So let's do current energies of Suman, ईशा समर्थ एंड प्रियंकित. ठीक है. तो सुमान की करंट एनर्जीज अभी क्या है, बिकॉज बहुत दिन हो गए रीडिंग नहीं ली, तो इनकी करंट एनर्जीज चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम डूइंग दैट फर्स्ट. ओके. तो या फॉर यू द रीडिंग इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. ओके. तो क्या हो रहा है सुमान के बीच में फिलहाल. So let's check out their energies. Suman, current energies. Okay. Beautiful cards. Okay. So I think when it comes to Fehman and Sumbul, I think they may be traveling. Okay. This travel um, could be career related. Okay. Could be. And for, I don't know, for both or for one of them, the travel could be a travel to a religious place, or this travel also could be a travel to the to some mentor or somebody who they treat as their mentor, or who they look up to for some kind of guidance. This is what I get. And this also shows, these cards also show that they want to start something for sure. Are they going to be starting that together, or they are starting something new separately? I don't know, but there is something new, very exciting is going to be starting. If they are looking for some new project or something, then in that case, high chances that a very brilliant kind of a project is that they are going to be working. Possibility that they are working together, and can also be possible that they are working separately, but something is seen beautiful. So some beautiful beginning is seen. Okay. And there's also a possibility that there's some kind of a, a new family member arrival. That means some new baby is born somewhere, I don't know, or some name ceremony, what is that called, you know they may be attending that. This is also quite possible, I don't know. But then, yeah, they are enjoying, they are definitely, very passionate and very excited about this new thing which is coming in their lives. This is what I get. Okay. सो मुझे जो दिखाई दे रहा है इनका, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं. ये ट्रैवल जो है इनके करियर से रिलेटेड हो सकता है. ये ट्रैवल ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर ये कोई रिलीजियस प्लेस को विज़िट कर रहे हैं. दोनों या दोनों में से एक कोई भी हो सकता है, या फिर ऐसे किसी पर्सन से जिसको ये अपना गाइड मानते हैं, जो इनको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम, ये हो सकता है. ये भी हो सकता है कि ये कोई न्यू प्रोजेक्ट जो है अपने लाइफ में करने वाले हैं, साथ में कर रहे हैं. ये भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग भी कर रहे होंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है. बहरहाल जो भी है, बहुत ही एक्साइटिंग टाइप का प्रोजेक्ट मुझे वो दिख रहा है. और ये भी कुछ पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि कई बार फैमिली में कोई नया अराइवल आता है, नया बेबी बॉर्न होता है, तो आप उसकी नेम सेरेमनी, उसको क्या बोलते हैं, मैं वो वर्ड भूल गई, समथिंग वो कर रहा है कोई, वो चीज़ अटेंड कर रहे हैं, ये भी हो सकता है. तो वो जो न्यू अराइवल घर में आया उसको लेके काफ़ी एक्साइटेड है, ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है. तो बहुत पैशनेट और एक्साइटिंग टाइप की कोई एक नई नए अराइवल की वजह से वो एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रिडोमिनेंटली दिखाई दे रहा है. तो ये थी हमारे प्यारे प्यारे सुमान लोगों की रीडिंग. अब हम ये देख लेते हैं समीशा की रीडिंग, मतलब समर्थ एंड ईशा.
इन दोनों के करंट एनर्जीज क्या हैं। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। जिसने भी अनसब्सक्राइब किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इनफैक्ट नए नए सब्सक्राइबर्स लेकर आने की कोशिश कीजिए। ईशा समर्थ की रीडिंग तो इतने कम लोग देखते हैं कि पूछो ही मत, है ना। तो देखिए कि भाई आपकी भी कोई एक अच्छी सी व्यूअरशिप मिले। अच्छा, इन दोनों के बीच में कुछ अच्छा ही दिख रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये एक दूसरे की लाइफ से चले गए थे या जा रहे हैं या कहीं पर भी ट्रैवल करके कहीं और चले गए थे या जो भी कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे से इनके बीच में दोबारा से इसी बात को लेकर जो भी इन दोनों के बीच में हुआ है, और जैसे फैमिलीज भी हर्ट हुई हैं इनकी, और इन दोनों का तो दिल टूटा है, नो डाउट। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत दूसरे को अक्यूज़ किया होगा, ये सब हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक वापस से कोई एक ऐसी बात हो सकती है जिससे ये दोनों का मिलन हो जाए दोबारा से। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे तो किसी एक नए पार्टनर का अराइवल इनके पास हो सकता है, अगर ये दोनों एक साथ नहीं मिल रहे हैं तो। लेकिन अगर मिल रहे हैं, इसके चांसेस अगर दिख रहे हैं तो यस, फैमिली के सपोर्ट से होगा ये। फैमिली जो है हो सकता है इन सारी चीज़ों को लेके इम्पोर्टेंट डिसीजन लेगी, और शायद फिर इन दोनों के बीच में ऐसी कोई बातें हो सकती है। लेकिन ये हो रही है या नहीं हो रही ये तो नहीं मालूम। लेकिन अगर ये अगर हम कहें कि इन दोनों को, इन दोनों की लाइफ में कहीं और, अभी तो मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ही नज़र आ रहा है। ओके। तो ऑप्शंस भी हैं। देखिए इनकी मैंने लॉन्ग रीडिंग ले ली हूँ क्योंकि इनका कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से तीन तीन किंग्स आए हैं इनकी रीडिंग में, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स भी आया। तो फैमिली के हेड्स जो हैं, जो इनके फादर्स हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है जिनका इंटरफेरेंस होगा, जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप में कोई भी एक ट्विस्ट आ सकता है। तो एक ऑप्शन तो ये ओपन रखेंगे कि यार काम कर सकते हैं ये साथ में तो ठीक है, अगर इन दोनों का साथ में बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो भी हम एक ऑप्शन अपने लाइफ में हमेशा ओपन रखेंगे, ये हो सकता है। और इनको जो लाइफ में पास्ट में जो भी इतनी सारी जो इनकी लाइफ में जो कंफ्यूजन आया है जिसकी वजह से ये जो दिख रहा है मेरे को थ्री ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब ये है कि दोनों में से किसी एक को एक दूसरे के ऊपर वो जो ट्रस्ट फैक्टर को लेके जो आ रहा है प्रॉब्लम या कंफ्यूजन, उसी को लेके इनके बीच में जो है वो लड़ाइयाँ हुई है। ओके। तो कुछ बातें हो सकता है वन ऑफ द पार्टनर्स को पसंद नहीं आ रही है, या वन ऑफ द पार्टनर्स हो सकता है कि सामने वाले को अपने अपनी बिहेवियर की वजह से उसको हर्ट कर रहा है, ये हो सकता है। यहाँ पे जैसे ईगो वीगो वाली कोई बात आई नहीं है, यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी मेच्योरिटी लेवल ज़्यादा दिख रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं। या फिर ये भी हो सकता है इंटरफेरेंस ऑफ सम फैमिली पीपल की वजह से भी कई बार हो जाती हैं बातें, ये भी मुझे नज़र आ रहा है इनके। ओके। या लेकिन बहुत अच्छा कार्ड जो आया है रिकन्सिलिएशन का ही कार्ड है। वो इनके लाइफ में अगर ये कोशिश करें, ये जैसे इनके एल्डरली पीपल जो है घर में, अगर वो कोशिश करें या वो प्रॉपर गाइडेंस दे। देखिए मेरे एल्डरली पीपल बोले और बाबा जी आ गए, तो यस कुछ हो सकता है। लेकिन क्या हो रहा है कि इनके घर के एल्डर्स लोगों को भी ईगो का प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और दोनों में से किसी एक पेरेंट ने अगर कुछ अपना ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच में आया है, उस डिस्टेंस को कम करने की अगर कोशिश की होगी, कोई बातचीत की होगी, तो वो इनके आंसर के इंतज़ार में है कि आखिर मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। दोनों में से किसी एक के पेरेंट ने ऐसी कोई कोशिश की होगी
तो उसे ऐसा लग रहा होगा कि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे मामला पता नहीं किस किस्म का हो रहा है, आगे जाके कहीं झगड़ा ना हो जाए, या अगर वो कोशिश करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये मामला जो है वो झगड़े में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा कुछ इनका नज़र आ रहा है। तो बहुत सारे इनको ट्रूथ चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर इनको ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में जो है वो एक लव और केयर वाला जो फंडा होता है, जिसमें आप लव एंड केयर दे रहे हैं तो सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें शायद दिखाई नहीं दे रही है। इसी वजह से ये कन्फ्यूजन जो दिखाई दे रहा है इनके बीच में, वो कन्फ्यूजन पॉज में कन्वर्ट हो गया। मतलब इनकी रिलेशनशिप कभी आगे जा नहीं रही है। क्या हो रहा है, एंड भी नहीं हो रहा, क्योंकि कोई ऐसा कार्ड नहीं है मेजर जैसे दिख रहा है कि इनकी एंडिंग हो गई है, ये हो गया वो हो गया, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ईगो का प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोई अपनी दोनों में से किसी की फैमिली या फिर दोनों बंदों में से कोई एक है जो सोचता है कि वो सुपीरियर है, सब कुछ है उनके पास, उनको किस चीज़ की कमी है। तो ये सारे मामलों को लेके क्लैरिटी नहीं है इनके रिलेशनशिप में, इसी वजह से ये इनकी रिलेशनशिप जो है वो हॉल्ट में दिखाई दे रही है। इनके कोई चांसेस अगर बोले तो इनको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करनी है, तो सारी ओल्ड चीज़ों को पीछे रख कर, भूल कर, एक दूसरे को माफ़ करके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो देन अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन के अलावा इन्हें और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये तो थी हमारी ईशा और समर्थ की रीडिंग। ठीक है, काफ़ी लंबी एंड लॉन्ग रीडिंग हो गई। लंबी एंड लॉन्ग दोनों एक ही होता है ना। अब ये देख लेते हैं प्रियंकित की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। प्रियंकित का मतलब क्या होता है, प्रियंका एंड अंकित। ओके, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। इनके भी ज़्यादा मुझे कुछ खास चाहने वाले दिख रहे नहीं, इनके भी बहुत कम व्यूज़ आते हैं। हो सकता है मेरे चैनल पे इनके नहीं देखता कोई। जैसे ईशा समर्थ का बहुत कम व्यूज़ हैं। चलो देखते हैं इनकी भी एक अच्छी सी शफलिंग कर लेते हैं। इसको भी शफलिंग ही कहते हैं। डोंट थिंक अबाउट ऑल सच थिंग्स कि इसको हाथ में लेके ऐसे ऐसे करो सब होता है, ये सब बोलने की बातें रहती है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारी प्रियंकित जोड़ी का करंट एनर्जीज क्या है। ये लो, हाय हाय हाय। तो इनकी ज़िंदगी में ना बहुत दिनों से यही चलता आ रहा है। ये हालांकि क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सब कुछ है लेकिन कभी कभी दोनों के बीच में ईगो वाली बात आ जाती है। कभी कभी दोनों शायद सेल्फिश हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है। उस वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है। ये चाहते ज़रूर है अपनी लाइफ में बहुत स्पीडीली कोई चीज़ शुरू हो जाए। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे बेबी स्टेप्स ही हो रहे हैं, आगे कुछ बढ़ रहा नहीं है। एक रिलेशनशिप के जैसे नाम देने वाली बात होती है ना, वो नहीं हो पा रही है। पैशन है, सब कुछ है, लेकिन क्या उतना पैशन जितना होना चाहिए किसी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टार्ट करने के लिए वो है भी कि नहीं, वो ये सोचते हैं। दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है और कोई ऐसा हो सकता है कि जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, ये हो सकता है। इन दोनों की ज़िंदगी में शायद इनको मौका ज़रूर मिल सकता है कि दोनों एक दूसरे के साथ एक नॉट टाई कर सकते हैं, या फिर इनको ऑप्शन भी मिलेगा कहीं और अपने लाइफ में फिर से कुछ स्टार्ट करने का। तो दोनों भी है इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। तो इनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। और ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है हो सकता है रिसेंटली इनकी लाइफ में कुछ एक बातें हो गई हैं, जहाँ पर शायद ये जिसके भी साथ काम कर रहे हैं वहाँ पर उनके पार्टनर्स, फेलो पार्टनर्स को लेके अगर इनको कोई डाउट आया है या उनकी वजह से ये हर्ट हुए हैं, तो बातें तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी इन लोगों के बीच में, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये कई बार ऐसा होता ना कि आप जब हर्ट हो जाते हैं तो आप सोचते हैं इससे अच्छा दूर रहना ही ठीक है।
दूरी ही इसकी दवा है। तो ये शायद कुछ वक्त के लिए ऐसा ही कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑप्शंस रहेंगे इनकी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस रहेंगे। अभी तो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन यस, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने कोवर्कर्स के साथ रहते हैं, उनके साथ इंजॉय करते होते हैं, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है आपको उतना वक्त नहीं दे रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, आपको सारी चीज़ें नहीं बता रहा है। तो उस वजह से आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें हो जाती है। लेकिन इन दोनों के केस में इनकी अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग। कुछ भी वो दोनों फ्रेंड्स रहेंगे, कुछ भी वो दोनों साथ में काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रही। लेकिन दुनिया जैसे इनको किसी एक उसमें देखना चाहती है, वो हो पाएगा या नहीं पाएगा ये यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि दोनों अपने अपने पैशन को लेके, अपने अपने उसको लेकर इनकी ये चीज़ें ओपन हैं कि यू कैन वर्क विथ एनी वन और आई कैन वर्क विथ एनी वन, यू कैन एन्जॉय विथ एनी वन, आई कैन एन्जॉय विथ एनी वन। ये ज़रूर है, लेकिन एक ट्रस्ट फैक्टर भी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ये वाला कार्ड भी आए, काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड्स इनके आए हैं। पर ऑप्शंस भी इनके लाइफ में रहेगा, तो इनकी लाइफ में अचानक से कुछ भी हो सकता है, बट बोथ ऑफ देम दे आर गोइंग टू बी हैप्पी ओनली वट एवर हैपन्स। So with this side, my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves, and bye bye.